हेलो, नमस्कार। आप सभी का स्वागत। आज हम देखेंगे जो हमारा चैप्टर नंबर 17 चल रहा था उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में हमें अच्छे मार्क्स दिलाएंगे। उनमें सबसे पहले हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो है 5 संख्याओं का औसत 18 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 16 हो जाता है। हटाई गई संख्या याद कीजिए। तो हमें ये क्वेश्चन निकालना है। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या क्या दे रखा है। ठीक है, उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो हमें दे रखा है 5 संख्याओं का औसत। तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 18। 5 संख्याओं का औसत अगर 18 है तो 5 संख्याओं का कुल योग कितना होगा। तो यहाँ पे हम नोट कर देंगे अतः 5 संख्याओं का कुल योग। देखो औसत 18 है तो औसत कैसे निकालते हैं, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो हम क्या करेंगे, जो औसत दे रखा है उसको संख्या से, जितनी संख्या है उससे गुणा कर देंगे तो उनका कुल योग आ जाएगा। भाई हमारा जो फॉर्मूला था वो इस तरीके से था कि जो माध्य है या फिर औसत है, औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटे हुए कुल संख्या। भाई कितने नंबर हैं, कुल संख्याओं का योग, जितनी भी संख्याएं हैं उनका योग बटे कुल संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस संख्या को औसत से गुणा कर देंगे संख्याओं का योग आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे 18 गुणा 5, 5 हैं, 5 संख्याओं का है तो यह यहाँ पे आ जाएगा हमारा 90। अब हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक संख्या हटा दी जाती है। तो माना वह संख्या x है, जो संख्या हटाई गई है वो हमने क्या ले ली, x है। तो कितनी संख्या है बच गई, 4 संख्याएं बच गई। भाई एक हटा दी तो, और उनका औसत कितना है 16 है। तो यहाँ पे हम नोट कर देंगे प्रश्नानुसार 4 संख्याओं का औसत, 4 संख्याओं का औसत, और 4 संख्याओं का औसत कितना है 16। अब उनका योग कितना होगा, 4 संख्याओं का योग कितना होगा, 4 संख्याओं का योग, योग कितना होगा, 5 संख्याओं का 90 है और 90 में से x माइनस कर देंगे तो 4 संख्याएं बच जाएंगी। भाई हमने वो x जो नंबर लिया है, जो हटा दिया गया था वो है x है। तो 5 संख्याओं का 90 है तो 4 संख्याओं का 90 माइनस x आ जाएगा। अब हम यहाँ पे लगाएंगे क्या, देखो ये वाला फॉर्मूला, औसत दे रखा है हमें कितना है 16, 4 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 16, संख्याओं का योग कितना आ गया 90 माइनस x बटे हुए कुल संख्या कितनी है 4, ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लेंगे और इसको क्या कर देंगे, वज्र गुणा कर देंगे। जैसे आप वज्र गुणा करोगे ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे 19 माइनस एक्स इज इक्वल टू 16 इंटू 4। तो 19 माइनस एक्स इज इक्वल टू 64। अब x को इस साइड ले जाएंगे और 64 को इस साइड लाएंगे तो हमारा हो जाएगा 19 माइनस 64 इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 90 में से 64 जाएगा तो हमारे पास कितना रहेगा 26। तो जो हटाई गई संख्या है, हटाई गई संख्या कितनी है 26। ये हमारा आंसर। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है निम्न बंटन का माध्य 7.5 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। ये हमें बंटन दे रखा है तो इसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं। इस क्वेश्चन के लिए हम सबसे पहले बनाएंगे टेबल, और टेबल में हमारा सबसे पहले क्या आ जाता है x की वैल्यू रखेंगे हम 3, 5, 7, 9, 11 एंड 13।
फिर हम यहाँ पे रखने वाले हैं f की वैल्यू। f की वैल्यू रखोगे तो 6, 8, 15, p, 8, 4, ये हमारे x और f के कॉलम बन गए। अब हम क्या बनाएंगे, एफ एक्स भाई, और माध्य दे रखा है तो माध्य का फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो हम यहाँ पे निकालेंगे एफ आई एक्स आई, तो एफ आई एक्स आई, ये हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 को 3 से करेंगे 18, 8 को 5 से करेंगे 40, 15 को 7 से करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा कितना 105। इसको इससे करेंगे तो 9p, इसको इससे करेंगे तो 88, और 13 को 4 से करेंगे तो 52। ये हमारा क्या आ जाएगा, मल्टीपल्स आ जाएंगे, एफ आई एक्स आई का वाला कॉलम आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई चाहिए हमें, तो हम इनका सम करेंगे, और ऐसे ही हम इसका सम करेंगे सिग्मा एफ आई। देखो इसका सम करोगे तो आपके पास में आएगा कितना 41 प्लस पी, क्योंकि ये पी है। इनका सम करोगे और एफ आई एक्स आई वाले कॉलम का सम करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा 303 प्लस 9p। भाई नंबर है वो नंबर में ऐड हो गए, प्लस में 9p, और इधर 41 नंबर का सम हो गया और p ऐसे। इसको उठा के रख देते हैं हम फॉर्मूले में। हमें क्वेश्चन में दे रखा है x बार इज इक्वल टू कितना है 7.5, तो यहाँ पे रखेंगे 7.5 इज इक्वल टू 303 प्लस 9p अपॉन 41 प्लस p। ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब हम करवाएंगे इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई यानी वज्र गुणा, तो ये तो जाएगा इससे और इसके नीचे 1 लेंगे तो ये इससे, तो 7.5 इंटू 41 प्लस p इज इक्वल टू 303 प्लस 9p। अब ये अंदर गुणा होगा तो हमारे पास में क्या आएगा, देखो 7.5 इंटू 41 प्लस 7.5 इंटू पी इज इक्वल टू 303 प्लस 9p। अब इस 7.5 को इधर ले जाते हैं, 303 को इस साइड ले आते हैं, तो 7.5 इंटू 414 प्लस ये माइनस का 303 इज इक्वल टू 9p माइनस 7.5p। अब हम इसको गुणा करेंगे 41 को 7.5 से, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 307.5 माइनस 303 इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा 1.5p। 9p में से 7.5p माइनस करेंगे तो 1.5, इसको माइनस करेंगे तो आपके पास में कितना रहेगा 4.5, इधर आ जाएगा 1.5p, p निकालेंगे इज इक्वल टू 4.5p अपॉन 1.5, पॉइंट से पॉइंट हट गया, p इज इक्वल टू 45 अपॉन 15, और ये आ जाएगा हमारा कितना 3, क्योंकि 15 1 जा 15 और 15 3 जा 3, तो p की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई 3 आ गई। ये हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये हमें टेबल दे रखी है, तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम नोट करेंगे क्या, प्राप्तांक। ठीक है, प्राप्तांक कितने हैं 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180, 180 to 200। उसके बाद में हम निकालेंगे क्या, इनका मध्यमान निकालेंगे, यानी x निकालेंगे, तो इन दोनों का सम करेंगे और 2 का डिवाइड करेंगे तो 100 और 120 कितना हो जाएगा 220, तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा 110। ऐसे इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा 130। फिर 140 और 160 को करेंगे और उसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 150।
160 और 180 को ऐड करके 2 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 170, और 180 और 200 को डिवाइड ये ऐड करके डिवाइड करेंगे 2 से तो 190। ये हमारा x का मान आ गया। अब हमारे पास में आएगा किसका, अब हम नोट करेंगे FI का। ये XI का मान आ गया। FI में क्या है, छात्रों की संख्या, तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे छात्रों की संख्या क्या है 10, 20, 15 और 5। ये हमारे पास में क्या आ गई, छात्रों की संख्या। हमें क्या निकालना है, समांतर माध्य निकालना है। और समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या है, समांतर माध्य कैसा होता है, x बार इज इक्वल टू सिग्मा FI XI, सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI, ये हमारा x। तो हम निकालेंगे क्या, FI XI, ठीक है। अब इसको गुणा करेंगे 110 को 10 से तो ये हो जाएगा 1100, फिर 130 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो ये आ जाएगा 200, ये 2600, फिर हम 150 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो हमारे पास में आ जाएगा 3000, फिर 170 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो 2550, और 190 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 950। ये हमारे पास में आ गए सभी कॉलम। अब हमें क्या करना है, एक तो सिग्मा FI निकालना है। जैसे ही आप इसको सम करोगे देखो 10, 20, 30, 50 और 20 कितना हो जाएगा 70, तो ये हमारा 70 हो गया। और दूसरा हमें सम करना है सिग्मा FI XI का। जैसे ही इनको सम करोगे आपके पास में कितना आ जाएगा 10,200। ये वैल्यू उठा के हम यहाँ पे रखेंगे तो सिग्मा FI XI की वैल्यू कितनी है 10,200 अपॉन सिग्मा FI की वैल्यू है 70। 0 से 0 कट जाएगा। 10, 20 में हम 7 का डिवाइड करेंगे और जैसे ही डिवाइड करोगे हमारे पास में वैल्यू आएगी 145.71। यही हमारा क्या होगा, x बार होगा। अगला क्वेश्चन हमारा निम्न बारंबारता बंटन से माध्य ज्ञात कीजिए और वो भी किस कल्पित विधि से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, सबसे पहले हम नोट करेंगे क्या, वर्ग अंतराल। यहाँ पे हमारा आ जाएगा क्या, वर्ग अंतराल। और वर्ग अंतराल हमारा क्या है 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100। ये हमारा क्या है, वर्ग अंतराल है। अब हम यहाँ पे x निकाल लेते हैं। तो x कैसे निकलेगा, इन दोनों का सम करेंगे जो कितना आएगा 90 और उसका 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 45। ऐसे ही हम सेकंड वाले का निकाल लेंगे। इन सभी का हम क्या मध्यमान निकालेंगे तो ये हमारे मध्यमान आ जाएंगे। ये हमारा x आ गया। अब हम यहाँ पे नोट करते हैं f हमारा क्या है 10, 25, 28, 12, 10 एंड 15। साथ ही हम क्या करते हैं, इनका योग कर लेते हैं। क्या आएगा, सिग्मा FI इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जैसे आप इसका सम करोगे हमारे पास में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है। अब आगे हम क्या करते हैं, हमारे पास में फॉर्मूला क्या है, हम कल्पित माध्य वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सिग्मा x बार इज इक्वल टू A प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H। ये वाला हम इसमें क्या लगाने वाले हैं, फॉर्मूला लगाना। उसके लिए हमें FI UI चाहिए और उससे पहले हमें UI चाहिए। तो UI के लिए हमारे पास में फॉर्मूला क्या है, x माइनस A अपॉन H। ए क्या है हमारा कल्पित माध्य, वो कैसे निकलेगा, जो सिग्मा FI आया है उसका हम करेंगे कितना, हाफ करोगे तो हमारे पास में देखो
जैसे ही हम इसका करते हैं n/2, ये हमारा n है, n/2 करेंगे तो 100/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 50। अब x में देखेंगे, x वाले कॉलम में 50 से बड़ा कौन सा है 6, ये वाला। तो इसको हम क्या कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, कल्पित माध्य हो जाएगा। तो a हमारा क्या आ गया यहाँ पे, a आ गया 65, ठीक है। अब यहाँ पे a आ गया, h और g, तो h क्या होगा, इन दोनों का अंतर 60 और 70 में अंतर कितना है 10 का, तो h हमारा हो जाएगा कितना 10, ठीक है। यहाँ पे रखेंगे तो सबसे पहले देखो xi 45 माइनस 65/10, मान रख दिया x, a और h का। तो यहाँ पे जैसे ये माइनस होंगे कितना आएगा 20/10, और 20 किसका होगा माइनस का, इज इक्वल टू -2। फिर नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे है 55 माइनस 65/10, इसको माइनस करेंगे तो -10/10 इज इक्वल टू -1। फिर यहाँ पे 65, तो 65 माइनस 65/10 0/10 इज इक्वल टू 0। फिर है 75 माइनस 65/10 इज इक्वल टू 10/10 इज इक्वल टू 1। फिर आ जाता है 85 माइनस 65/10 इज इक्वल टू 20/10 इज इक्वल टू 2। और लास्ट आ जाता है 95 माइनस 65/10 इज इक्वल टू 30/10 इज इक्वल टू 3। जो हमारा ये है UI क्या आ गया, इस तरीके से -2 1 0 1 2 3 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे FI/UI, तो हम यहाँ पे निकालते हैं FI/UI, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये तो हो जाएगा हमारा -20, 25 को 1 से करेंगे 25, 0 से करेंगे 0, 12 से करेंगे 12, 10 से 2 को करेंगे 20, और 15 को 3 से करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 45। अब हम जो नेगेटिव नंबर हैं उनको ऐड कर लेते हैं और पॉजिटिव को ऐड कर लेते हैं। इन दोनों का ऐड करेंगे तो माइनस का आएगा 45, और इन तीनों का अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास में आएगा +77, और इन सभी का सम करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का आएगा सिग्मा FI/UI इज इक्वल टू +32। ये हमारा हो गया, हमने यहाँ तक निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं, x बार इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी 65, कल्पित माध्य हमारा क्या आ गया 65, a है जो हमारा कल्पित माध्य है, प्लस सिग्मा FI/XI कितना है प्लस का 32/x, सिग्मा FI कितना है 100 इंटू h कितना है, अंतराल कितना है 10, तो 10 से 10 कट गया। x बार इज इक्वल टू 65 प्लस 32/10, x बार इज इक्वल टू 65 प्लस 3.2, x बार इज इक्वल टू 68.2। तो जो माध्य होगा कल्पित विधि से हमारा माध्य क्या हो जाएगा 68.2। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए हम सबसे पहले नोट कर लेते हैं क्या, x हमारा है 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 एंड 55। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा क्या f क्या है 14, 28, 33, 30, 20, 15, 13 एंड 17। अब हम निकालेंगे, देखो हमें अनग्रुप्ड दे रखा है, अवर्गीकृत है, तो हम इसका निकालेंगे CF, संचयी बारंबारता। CF निकालोगे तो जो F का पहला पद है वो तो ऐसे कैसे नोट कर देंगे, तो हमारा 14 तो ऐसे कैसे, जो पहले पद में दूसरा पद है जोड़ेंगे, तो जैसे 14 में 28 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 42, फिर दूसरे पद में तीसरा पद जोड़ेंगे तो 42 में 33 जोड़ेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा
75। 75 में 30 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 105। 105 में जैसे 20 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 125। 125 में 15 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 140। 140 में 13 जोड़ोगे हमारा आ जाएगा 153। और 153 में जैसे 7 जोड़ोगे हमारा आ जाएगा 160। तो हमारा जो यहाँ पे सिग्मा एफ आई आया है वो कितना आ गया 160, यानी इसे ही हम क्या बोलते हैं एन बोलते हैं। अब हमें इसका निकालने के लिए क्या था n/2 से ठीक बड़ी वाली जो संचयी बारंबारता है वही हमारी क्या होगी इसकी माध्यक होगी। तो n/2 करेंगे, n की वैल्यू है 160/2 बराबर 80। 80 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है 105। ठीक है, तो 105 को हम अंडरलाइन करते हैं। इसमें देखते हैं कि x का मान कितना है 35। तो ठीक से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कितनी है 105 के संगत चर का मान, संगत चर का मान यानी x का मान कितना है 35 है। अतः मीडियन इज इक्वल टू माध्य इज इक्वल टू 35 होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्न बारंबारता बंटन से माध्य ज्ञात कीजिए। ये हमें अंतराल दे रखा है और ये हमारी फ्रीक्वेंसी है यानी बारंबारता है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले बनाएंगे वर्ग। वर्ग क्या है 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40, 40 से 48। फिर हम इसमें निकालेंगे क्या x मध्यमान। इन दोनों को जोड़ेंगे 2 का भाग लगाएंगे तो आएगा 4। इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग लगाएंगे तो आएंगे कितना 12। फिर हम इन दोनों को जोड़ेंगे और लगाएंगे 2 का भाग तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 20। इन दोनों को जोड़ेंगे 2 का भाग लगाएंगे 28। इन दोनों को जोड़ेंगे 2 का भाग लगाएंगे हमारे पास में कितना आ जाएगा 36। इन दोनों को जोड़ेंगे 2 का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 44। ये तो आ गया हमारा x। अब हम नोट करते हैं f कितना है 42, 30, 50, 22, 8 और 5। अब हमें माध्यक निकालना है तो हम निकालेंगे क्या CF संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता में f का बारंबारता का पहला पद ऐसे कैसे यानी फ्रीक्वेंसी का फर्स्ट टर्म ऐसे कैसे नोट कर देंगे। फर्स्ट टर्म को नोट ऐड करेंगे सेकेंड टर्म में तो ये हमारा हो जाएगा 72। 72 को ऐड करेंगे 50 में तो हमारा आ जाएगा 122। 122 को ऐड करेंगे 22 में तो आ जाएगा 144। 144 को ऐड करेंगे 8 में तो आ जाएगा 152 और 152 को ऐड करेंगे 5 में तो 157। ये आ गया हमारा क्या सिग्मा एफ आई का सम कितना आ गया 157। ठीक है, अब हम निकालेंगे क्या n/2। n/2 निकालेंगे उसके लिए हम n की वैल्यू रखेंगे 157/2 और जैसे 2 का डिवाइड करेंगे तो 78.5। n/2 कितना आ गया 78.5। अब हम क्या करते हैं इससे ठीक ऊपर इससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी संचयी बारंबारता है। इसको हम क्या कर देते हैं अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, अब इसी जो ये हमारा वर्ग अंतराल मिला है इसी में हमारा सारा फॉर्मूले की जितने वैल्यू है वो इसी से निकलेगी। अब इसमें देखो माध्य का वर्ग कौन सा आ गया। माध्य का वर्ग जो मिला है हमें वो कितना मिला है 16 से 24 क्योंकि इससे ठीक बड़ी CF से ठीक बड़ी हमने क्या लिया CF लिया। माध्य का वर्ग हमारा मिल गया हमें 16 से 24। अब हम निकालते हैं इसमें जो हमारा सूत्र है m इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस C/F इंटू H। अब जो L, N, C, F, H है इनके मान निकालते हैं।
एल हमारा होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। निम्न सीमा क्या है? एल 16 है, तो एल की वैल्यू हो गई 16। n/2 हमारा ये है, तो n की वैल्यू हम नोट कर लेते हैं 157। सी जो क्या होगी हमारी, सी का मान होगा हमारा जो संचयी बारंबारता, माध्यक वर्ग की जो संचयी बारंबारता है उससे ठीक पूर्व की संचयी बारंबारता, यानी कि सी का मान आ जाएगा 72। एफ आ गया माध्यक वर्ग की बारंबारता, यानी कि कितनी है फ्रीक्वेंसी 50। एफ की वैल्यू आ गई 50। एच आ जाता है वाद्य वर्ग का अंतराल। इन दोनों का अंतराल कितना दे रखा है हमें? 8 का हमें अंतराल दे रखा है। ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रखेंगे। एल की वैल्यू 16 प्लस n/2 की वैल्यू हमने निकाली थी, कितना है 78.5 माइनस सी की वैल्यू कितनी है 72 अपॉन एफ की वैल्यू कितनी है 50 इंटू एच की वैल्यू कितनी है 8। आगे इसको सोल्व करेंगे तो जैसे 78 में से हम 78.5 में माइनस करेंगे 72, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 6.5 अपॉन 50 इंटू 8। आगे हम क्या करेंगे, इसको और भी सोल्व करेंगे। तो सोल्व करेंगे तो 16 प्लस पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या लग जाएगा 0 इंटू 8। अब इसको आगे और सोल्व करेंगे तो 16 प्लस, देखो ये 2 से कट रहा है 4, 250, ये 2 से कट रहा है 2, 125, तो यहाँ पे इंटू 2 अपॉन 125। अब ये 5 से कट रहा है 1 3, ये 5 से कट रहा है 2 5, ठीक है। आगे हमारा हो गया कितना 16 प्लस 13 इंटू 2 अपॉन 25। आगे हम करेंगे 16 प्लस 26 अपॉन 25। आगे देखो, आगे हमारा 16 प्लस 26 में 25 का देंगे तो ये जाएगा 1.04। जैसे ही इसको ऐड करेंगे 17.04 हमारा क्या आ जाएगा माध्यिका आ जाएगी।